सुपरफास्ट सीरीज में अगले हमारे जो दार्शनिक हैं उनका नाम है स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 1863 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1902 ईस्वी में हुआ था। विवेकानंद को नव वेदांतवादी दार्शनिक माना जाता है। अब इसको हमको समझना होगा कि नव वेदांतवादी दर्शन क्या है। तो देखो, एक दर्शन है जिसको हम आद्य वेदांत कह सकते हैं, और आद्य वेदांत जो दार्शनिक है, जो पुरातन दार्शनिक है, उनमें शंकराचार्य आते हैं। शंकराचार्य ने क्या कहा था, शंकर के लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि ब्रह्म ही सत्य है और ये जो जगत है वो मिथ्या है। नव वेदांतवादी दार्शनिक जो होंगे वो ब्रह्म को भी सत्य मानेंगे और जगत को भी सत्य मानेंगे। इसके साथ साथ नव वेदांत दार्शनिक होने के साथ साथ विवेकानंद प्रस्थान त्रयी, जिसकी बात हमने कही थी, विवेकानंद हो, चाहे अरविंदो घोष हो, चाहे आपके राधा कृष्णन हो, सभी प्रस्थान त्रयी की बात करेंगे। प्रस्थान त्रयी क्या होता है ये हम पहले बता चुके हैं। तो प्रस्थान त्रयी जो है उसमें गीता आता है, उपनिषद आता है और ब्रह्मसूत्र आता है। इसकी व्याख्या हमने शंकर वाले लेक्चर में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो है वो स्वामी विवेकानंद थे। रामकृष्ण इनके गुरु थे और उन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रवाद पर विवेकानंद का क्या विचार था? तो विवेकानंद भारतीय आध्यात्म को सबसे बड़ा मानते थे। वो मानते थे कि आध्यात्मिक एकता के द्वारा ही राष्ट्रवाद का जन्म हो सकता है। इसके साथ साथ मानवतावाद होना चाहिए, यानी प्रत्येक मनुष्य को मनुष्य समझना, और सार्वभौमिकता होना चाहिए, यानी किसी तरह का विभेद नहीं होना। तो ये विवेकानंद जो है, विवेकानंद के राष्ट्रवाद पर विचार है। आगे बढ़ते हैं। नव वेदांत मैंने समझा दिया, ब्रह्म और जगत दोनों की सत्यता को मानना। और जो नव वेदांत दार्शनिक है, यहाँ पर लिख लीजिए, बल्कि विवेकानंद हैं, इनको पढ़ ही रहे हैं हम लोग, साथ में अरविंदो घोष हैं, साथ में अगर हम बात करें तो राधा कृष्णन। ये नव वेदांतवादी दार्शनिक कहलाते हैं। अगर आपसे 2 नंबर में विवेकानंद, अरविंदो घोष या राधा कृष्णन के बारे में पूछे तो आप सीधे बता दीजिएगा कि वे नव वेदांतवादी थे, ब्रह्म और जगत दोनों की सत्यता को मानते थे, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। युवाओं के लिए खास करके इन्होंने संदेश दिया था। इनका मानना था कि युवा को जागरूक होना चाहिए, अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होना चाहिए, समर्पण और त्याग से युक्त होना चाहिए और अपने चरित्र निर्माण पे बल देना चाहिए। इसके साथ साथ शारीरिक शिक्षा की बात भी करते हैं। शारीरिक शिक्षा की बात भी करते हैं। वो बोलते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। बोलते हैं कि बच्चों को फुटबॉल खिलाना चाहिए ताकि उनमें शारीरिक क्षमता विकसित हो, फिर उसे गीता समझाना चाहिए। जब हमारा शरीर शक्तिशाली होगा तो उसमें स्वस्थ मस्तिष्क होगा और उस मस्तिष्क में हमारी सोच भी बढ़ेगी और हम आध्यात्मिकता के स्तर को पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दरिद्र नारायण की क्या है? तो ये गरीबों में ईश्वर को देखना ही दरिद्र नारायण है। इसको एक शब्द में कहें तो ये वेदांतीय समाजवाद कहलाता है। हर एक व्यक्ति को समान मानना और हर एक व्यक्ति में ईश्वर को देखना ही दरिद्र नारायण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्म की बात करें तो आध्यात्मिक मानते थे धर्म को, इसके साथ साथ सभी धर्मों का सम्मान। इन्होंने शिकागो के अपने भाषण में क्या कहा कि एक कहानी से इन्होंने शुरुआत की कि एक समुद्र का मेढक कुएं के मेढक में आकर के गिर गया। कुएं के मेढक ने समुद्र के मेढक से पूछा कि बताओ समुद्र कितना बड़ा है? तो समुद्र के मेढक ने कहा कि मैं ऐसे कैसे बता सकता हूं। तो कुएं के मेढक ने एक छलांग लगाई, कहा इतना बड़ा है? तो समुद्र के मेढक ने कहा कि अरे ऐसे कैसे बता सकता हूं। फिर उस कुएं के मेढक ने दूसरी छलांग लगाई, कहा इतना बड़ा है? फिर समुद्र के मेढक ने कहा कि अब इसकी व्याख्या कैसे करूं भाई, नहीं कर सकता। और अंत में कुएं का मेढक दूसरे छोर पर पहुंच गया और कहा कि इस कुएं के से बड़ा तो समुद्र हो ही नहीं सकता। यानी कुएं के मेढक ने जो दुनिया देखी थी वही दुनिया उसके लिए सब कुछ थी। इसी तरह से वो बताते हैं कि हिंदू भी अपने कुएं में बैठा हुआ है, क्रिश्चियन भी अपने कुएं में बैठा हुआ है, मुस्लिम भी अपने कुएं में बैठा हुआ है और समझता है कि इन दीवारों के बीच में ही हमारी दुनिया है, जबकि दुनिया तो बहुत ही अथाह है, यह समुद्र के भांति है। तो विवेकानंद जी का मानना था कि सभी धर्म समान है,
सभी को अपनी संकीर्णता का त्याग करना चाहिए और सभी के रास्ते कहीं ना कहीं उनकी मंजिल एक ही है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। तो सभी धर्म के समानता की बात करते हैं। साथ में अगर विवेकानंद जी के शिक्षा की बात करें तो उनका मानना था शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो जीवन का निर्माण करे, आध्यात्मिकता का विकास करे, मनुष्य बन सके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई न बन करके बल्कि मनुष्य बने, साथ ही चरित्र का गठन हो, विचारों का सामंजस्य हो और अनुशासन आए। तो इस तरह से विवेकानंद के विचार हम लोगों ने समझे। अब आइए समझते हैं श्री अरबिंदो घोष। जन्म 1872 ईस्वी, मृत्यु 1950 ईस्वी। प्रमुख पुस्तक, ये 2 नंबर पे पूछा जाता है कि इनकी प्रमुख पुस्तक, तो अगर आ जाए द लाइफ डिवाइन तो अरबिंदो घोष ने लिखा है। सिंथेसिस ऑफ योगा अरबिंदो घोष ने लिखा है। सिंथेसिस ऑफ, एक मिनट, सिंथेसिस ऑफ योगा। सावित्री इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, ये भी इन्होंने लिखा है। ह्यूमन साइकिल भी एक प्रसिद्ध रचना है जो अरबिंदो घोष की रचना है। तो चलिए हम लोग उनके सिद्धांतों को पढ़ते हैं। और एकीकरण का सिद्धांत उन्होंने दिया था। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, तो इसको जानने से पहले हम एक बार शंकर की तरफ आपको ले जाएंगे। तो शंकर ने भी ब्रह्म और ईश्वर की व्याख्या की थी और वहां पर हमने समझाया था कि ब्रह्म क्या है और ईश्वर क्या है। ब्रह्म और ईश्वर की व्याख्या ये भी करेंगे एकीकरण के सिद्धांत से, यानी दोनों एक ही है, ब्रह्म और ईश्वर एक ही है। कैसे एक है, तो ब्रह्म अगर संसार में है यानी इस दुनिया में ब्रह्म है तो वो ईश्वर के रूप में है, धर्म में है और प्रकट रूप है। प्रकट रूप मतलब साकार रूप, दिखाई देने वाला, इंद्रियों के सापेक्ष जो दिखाई दे वही प्रकट रूप है, इंद्रियों के सापेक्ष हो। और जब संसार से परे है यानी दुनिया से परे है तो वो ब्रह्म है और दर्शन में है और अप्रकट है, यानी कि वो दिखाई नहीं दे सकता, यानी कि वो पूर्ण है, अविनाशी है, सभी जगहों पर विद्यमान है और इसके साथ साथ उसका कोई आकार नहीं है, गुणों से युक्त वो नहीं है। जबकि यहां ईश्वर की बात करेंगे तो वो गुणों से युक्त है, वो दिखाई देता है। अब ये सृष्टि बनी कैसे, तो अरबिंदो घोष कहते हैं कि यह विश्व सच्चिदानंद की लीला है, यानी जो परम सत्ता है वह जब आह्लाद पूर्ण अपनी अभिव्यक्ति देता है तो यह सृष्टि बनती है, उसका आनंद यह सृष्टि बनाती है। वह इस सृष्टि का विध्वंस भी करता है और फिर से निर्माण करता है, यही अरबिंदो घोष की लीला है। अब थोड़ा सा अगर अंतर देखने को मिले तो शंकर ने माया की बात कही थी और अरबिंदो घोष लीला की बात कर रहे हैं। शंकर की माया क्या है, तो ब्रह्म की भ्रम में रखने वाली शक्ति है, जबकि लीला क्या है, तो एक आह्लादपूर्ण अभिव्यक्ति है, एक आनंद की अभिव्यक्ति है जिससे इस सृष्टि का निर्माण। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकासवाद का सिद्धांत पूछ सकता है, तो इसको जरा ध्यान समझिएगा। सुपर फास्ट सीरीज में इसको समझा पाना थोड़ा कठिन है और समझना भी थोड़ा कठिन है। तो बस समझ लीजिए कि ये परम सत्ता है और परम सत्ता, देखिए पहली बात कि ऐसे हम ऊपर जाएंगे तो इसको कहा जाएगा आरोहण, और ऐसे हम जब नीचे आएंगे तो इसको कहा जाता है अवरोहण। अवरोहण का मतलब नीचे आना, आरोहण का मतलब ऊपर जाना। तो ये जो परम सत्ता है जब अवरोहण करती है तो जगत बनता है, परम सत्ता जब अवरोहण करती है तो जगत का निर्माण होता है, और परम सत्ता जब आरोहण करती है तो प्रकृति का निर्माण होता है। अवरोहण से जगत बनता है और आरोहण से प्रकृति का निर्माण होता है। अब इसको विकासवाद के सिद्धांत से जोड़ करके अरबिंदो घोष ने बताया। आपको पता है कि डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आ चुकी थी, और डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये कहती थी कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स का विकास हुआ, यानी सरल से जटिल का विकास हुआ। तो ये जो सिद्धांत आया था डार्विन का, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव अरबिंदो घोष पे देखने को मिलता है, और उसको हम आध्यात्मिक विकासवाद के नाम से जानते हैं। तो देखो अभी हम अवरोहण के साथ चल रहे हैं, तो सबसे पहले पुद्गल आया होगा, पदार्थ आया होगा। पदार्थ की बात करें तो लेस कॉन्शियसनेस और विदाउट कॉन्शियसनेस, जिसमें चेतना न हो, जिसमें चेतना का अभाव हो। इस पदार्थ में फिर चेतना आया होगा, प्राण आया होगा, यानी छोटे जीव आए होंगे जिनके अंदर चेतना का स्तर बहुत ही निम्न रहा होगा। फिर ये प्राण से चित्त बना होगा, मन बना होगा, यानी कि ऐसे जीव आए होंगे जिनके अंदर मन था, और मन से फिर मानस बना होगा, चित्त से फिर मानस की तरफ गए होंगे। मानस
यानी वर्तमान का मनुष्य जिस स्तर पे है उसे ही हम मानस कहते हैं। वर्तमान का मनुष्य अभी पूर्ण नहीं है, अभी वो मानस की स्थिति में है। और देखो, ये जो मानस की स्थिति है, विकासवाद के सिद्धांत से वर्तमान का मनुष्य ऊपर उठकर अति मानस की स्थिति में जाएगा, ये दिव्य मानव हो जाएगा, दिव्य मानव हो जाएगा। यानी अति मानस दिव्य मानव की स्थिति है, जो मानस का ऊपर का स्तर है। तो अगर आपसे पूछा जाए 2 नंबर में अति मानस, तो आप बता देना दिव्य मानस की स्थिति, जो मानस के ऊपर का स्तर है। अब ये मानस से अति मानस किस प्रकार जाएगा, तो इसको कहा जाता है संपूर्ण योग से। संपूर्ण योग क्या है? तो ज्ञान योग का मतलब अपने आप को बुद्धि को एकाग्र कर अपने आप में समाहित कर लेना। योग का मतलब होता है जोड़, अपने आप को ज्ञान से जोड़ लेना, ज्ञान योग। अपने आप को कर्म से जोड़ लेना, कर्म योग। अपने आप को किसी दूसरे में समाहित कर लेना, भक्ति योग। तो ये जो सारे योग एक साथ मिलेंगे, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राज योग, अष्टांगिक योग, सारे योग जब एक साथ मिलेंगे तो संपूर्ण योग बनेगा। और जब संपूर्ण योग बनेगा तो क्या होगा? देखो, ये स्थिति है मानस की, और मानस की स्थिति से वर्तमान मनुष्य पार करके पहुंच जाएगा अति मानस की स्थिति में। तो अति मानस पूछ सकता है आपसे 2 नंबर में, ये तो आता ही रहता है संपूर्ण योग, इसको जैसा लिखा है वैसा भी लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, अष्टांगिक योग, जितने भी योग हैं सभी को जोड़ दिया जाए, सभी का समुच्चय होता है तो संपूर्ण योग बनता है। और संपूर्ण योग के द्वारा ही वर्तमान मनुष्य जो है वो अति मानस की स्थिति में आ जाएगा। अब एक चीज और बता दूं कि एक जर्मन के दार्शनिक हुए जिनका नाम था नीत्शे। नीत्शे ने भी अरविंदो घोष से पहले एक कल्पना की थी सुपरमैन की, कि एक व्यक्ति सुपरमैन हो जाएगा और पूरी दुनिया को नियंत्रित कर लेगा। ये अरविंदो घोष कहते हैं कि एक व्यक्ति का विकास नहीं होगा, व्यक्तियों का समूह उठेगा और अतिमानस के स्तर पर पहुंच जाएगा, कोई एक व्यक्ति सुपरमैन नहीं बन जाएगा। तो ये अरविंदो घोष के विचार थे। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का उद्देश्य तो इतना जानिए कि सुषुप्त शक्तियों का उद्भव करे। आपके आध्यात्मिक सुषुप्त शक्ति हो, आपकी शारीरिक सुषुप्त शक्ति हो, आपकी मानसिक सुषुप्त शक्ति हो, सारी शक्तियां जो है आप में, बालक में क्या हो, विकसित हो। यही इनके शिक्षा का उद्देश्य था। चलिए अगले दार्शनिक की तरफ बढ़ते हैं। राधा कृष्णन, इनका जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1975 ईस्वी में हुआ था। ये भी नव वेदांतवादी कहलाते हैं और इन्होंने भी व्याख्या प्रस्थानत्रयी कही है। प्रस्थानत्रयी क्या? तो गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। ये पूर्व एवं पश्चिमी समाज के मिश्रण की बात करते हैं। इनका जो सिद्धांत है समाज को लेकर के, ये मानते हैं कि पूर्व का समाज और पश्चिमी का समाज दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। पश्चिमी के समाज को आवश्यकता है आध्यात्म की और पूर्व के समाज को आवश्यकता है वैज्ञानिकता की। और जब अध्यात्म और वैज्ञानिकता दोनों एक साथ मिलेंगे तो चमत्कृत करने वाला देश बनेगा। यानी आध्यात्म भी जरूरी है और वैज्ञानिकता भी जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि पूर्व को आवश्यकता है वैज्ञानिक पुनर्जागरण की, पुनर्जागरण मतलब रेनेसां, तथा पश्चिमी को आवश्यकता है धार्मिक पुनर्जागरण की, आध्यात्मिक या धार्मिक पुनर्जागरण की। दोनों को मिलाना होगा, यानी विज्ञान को भी मिलाना होगा, धर्म या आध्यात्म को भी मिलाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म के विषय में इन्होंने क्या कहा? तो ब्रह्म सत्य और ईश्वर दोनों है। सत्य मतलब निराकार, निर्गुण, जिसका कोई आकार नहीं, जिसमें कोई गुण नहीं, वो है सत्य। और ईश्वर जो सगुण रूप में है। तो ब्रह्म सत्य और ईश्वर दोनों है। जगत के मिश्रण से वह ईश्वर बन जाता है, जबकि उसके बिना सत्य है। तो थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे कि किससे मिल रहा है। तो अरविंदो घोष के विचारों से भी मिल रहा है इनके विचार, कि जगत के मिश्रण से वो ईश्वर बन जाता है और जब जगत से मुक्त रहता है तो वो सत्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इनके जन्मदिन पर ही हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो इनका शिक्षा दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या कहते हैं ये? सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का साधन। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन भी लाए, आर्थिक परिवर्तन भी लाए, सांस्कृतिक परिवर्तन भी लाए और राजनीतिक परिवर्तन भी ले आए।
इसके साथ ही सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे, न सिर्फ ज्ञान और कौशल बल्कि दूसरों के साथ रहने में सहायक हो। यानी आपका व्यवहार भी निर्धारित हो शिक्षा के द्वारा। शिक्षा न सिर्फ आपको ज्ञान दे या कौशल बढ़ाए, किसी काम करने में निपुण करे, बल्कि दूसरों के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं, दूसरों के साथ आप कैसे रहते हैं, वह भी सिखाना शिक्षा का ही काम है। अस्थायी मूल्यों की खोज, वो मूल्य जो आपको मनुष्य बनाए रखने में सहायक है, उन मूल्यों की खोज होनी चाहिए शिक्षा के द्वारा। इस तरह से हमने अब सुपरफास्ट मैराथन क्लास को समाप्त कर लिया है। ये आपका यूनिट 1 है। धन्यवाद।